हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार के नाम से बीपीएससी के लिए सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ कर दी है और 20 एंड 22 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। तो ये उसी सीरीज़ का सीरीज़ 2 है, मतलब पार्ट 2 है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ का फुल कंपाइलेशन। ठीक है, मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क सेंचुरीज़ बिहार में हैं उन सब का फुल कंपाइलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और ये 67 और 68 बीपीएससी के लिए और ये क्विक रिवीजन के लिए आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये मैंने वाल्मीकि नेशनल पार्क से ली थी। चलिए, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन बिहार। ठीक है, तो देखिए बिहार में मतलब बीपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ये पूछेगा कि नेशनल पार्क आपका किस ईयर में नोटिफाई किया गया, किस ज़िले में है वो, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर उसका एरिया कितना है। ठीक है, या फिर वो मैच करने को दे देगा कि एरिया दे देगा किस नेशनल पार्क का एरिया कौन सा है, या फिर किस ईयर में उसको नोटिफाई किया गया, या फिर वो किस ज़िले में, या फिर अरेंज करने को दे देगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग, या फिर नॉर्थ टू साउथ, या फिर मतलब कई तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी और आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा इस वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क 1990 में इसको नोटिफाई किया गया और ये वेस्ट चंपारण में है। इसका एरिया 335.65 है। ठीक है, वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी 1978, ये भी वेस्ट चंपारण में है। 880.78 इसका एरिया है। उसके बाद है भीमबंध सेंचुरी 1976, ये मुंगेर में है और ये 681.99 इसका एरिया है। पंत वन प्राणी सेंचुरी ये 1978 में, ये नालंदा ज़िले में है और इसका एरिया 30.584 है। देखिए आपको एरिया भी याद करना पड़ेगा, ईयर भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही फैक्चुअल होता है और वो फैक्ट्स पूछता है, तो इसलिए आपको ये सारी डिटेल याद करनी ही पड़ेगी। इसके बाद है कैमूर सेंचुरी, ये 1979 में ये नोटिफाई की गई थी और ये कैमूर ज़िले में है। ठीक है, ये 1342 इसका एरिया है। इसके बाद है गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी 1976 में नोटिफाई की गई और ये गया में है और ये इसका एरिया 259.5 है। ठीक है, उसके बाद है उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी 1978 में इसे नोटिफाई किया गया था और ये भी वेस्ट चंपारण में है। देखिए आपकी तीन जो हैं, 2 सेंचुरी और एक नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में, तो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। और इसका एरिया भी आप देख लीजिए 8.74 है। मतलब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, वाल्मीकि वन प्राणी सेंचुरी का। ठीक है, तो ऐसे भी आप इजीली याद कर सकते हो। उसके बाद है आगे हमारा नागी दाम बर्ड सेंचुरी, ये 1991 में इसे नोटिफाई किया गया था और ये जमुई में है और इसका एरिया 7.91 है। इसके बाद है नकटी दाम बर्ड सेंचुरी, 1991 में, ये भी जमुई में है, 3.32 इसका एरिया है। देखिए आपकी 2 यहाँ पर जमुई में हो गई। और कांवर झील बर्ड सेंचुरी 1987 में इसको नोटिफाई किया गया था और ये बेगूसराय ज़िले में है और 67.5 इसका एरिया है। ठीक है, इसके बाद कुशेश्वर आस्थान बर्ड सेंचुरी 1972 में इसको नोटिफाई किया गया था और ये दरभंगा ज़िले में 28.40 इसका एरिया है। ठीक है, इसके बाद है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी 1991, ये भागलपुर ज़िले में है और ये 60 किलोमीटर के एरिया में है। ठीक है, इसके बाद है बरालिया झील सलीम अली जुब्बा साहनी बर्ड सेंचुरी, ये 1997 में है और नोटिफाई की गई थी और ये वैशाली ज़िले में है और इसका एरिया 1.96। ठीक है, तो देखिए यही सबसे छोटी है। ठीक, और आपको एरिया याद करना पड़ेगा किस ज़िले में कौन सी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ को बिहार के मैप पर भी दिखाया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए वाल्मीकि नगर या फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क और ये उदयपुर, ये देखिए पश्चिम चंपारण ये इस साइड है और एक यहाँ कैमूर, ये भी आप देख सकते हो साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में है ये। और ये गौतम बुद्ध, भीमबंध, नागीदाम, ये सब आपके साउथ में है। ठीक है, तो आपको याद करना इजी हो जाएगा मैप के थ्रू। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1978,
तो जो सैंक्चुरी थी वो 1978 में इस्टेब्लिश की गई थी और वाल्मीकि नेशनल पार्क को कब इस्टेब्लिश किया गया था, वो 1990 में। ठीक है। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाल्मीकि नेशनल पार्क इज़ द 18th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। तो आप सभी को पता होगा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो इसी तरह आपको बताना है कि हमारा जो कितने टाइगर रिजर्व हैं, कमेंट करके आप हमें बताइए। चलिए हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है और हैव अ नाइस डे।